बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी चुनावी सभा में एक बार फिर विवादित बयान दिया है। गडकरी ने इस बार सभी मीडिया घराने को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। गडकरी ने मीडिया के खिलाफ क्या कुछ कहा, आप सुन लीजिए। जितना लूटना है उतना लूटो, दिवाली आ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों को लक्ष्मी दर्शन की नसीहत देने पर फंस गए हैं केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। लातूर में 5 अक्टूबर को दिए उनके भाषण पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। चुनाव आयोग के नोटिस के मुताबिक गडकरी ने रैली में कहा था, अभी मैं आपके चेहरे को देख रहा हूं और चेहरे को पढ़कर भविष्य बताने का थोड़ा हुनर मुझ में है। अगले 10 दिनों में आपके पास लक्ष्मी दर्शन का योग है। खास लोगों को विदेशी ब्रांड मिलेगा, साधारण लोगों को लोकल ब्रांड। मैं सही कह रहा हूं ना? बुजुर्ग महिलाओं को साड़ी, युवकों को पैंट शर्ट। महंगाई के इस दौर में एक बात ध्यान में रखें, खाना चाहे जो मन करे खाएं, जो पीना चाहे पिएं, जो रखने का मन करे रख लें। यही समय है जब गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा गरीबों तक पहुंच सकता है। इसलिए लक्ष्मी को ना मत कहना, लेकिन वोट देते वक्त जरूर सोचना, आपका वोट महाराष्ट्र के विकास के लिए होना चाहिए। आयोग ने नोटिस में कहा है कि पहली नजर में यह आचार संहिता का उल्लंघन है। 8 अक्टूबर की शाम तक इस पर गडकरी से जवाब मांगा गया है। गडकरी का यह अकेला विवादित बयान नहीं है। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग की चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जुबान से जो निकला, उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। केंद्र सरकार के एक जवाबदेह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंच से मीडिया के खिलाफ इस तरह का बयान देंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। थोडंसं चेहऱ्यावरून भविष्य जाणण्याची कला मला अवगत आहे। पत्रकार बंधूंचे चेहरे बघितले मी। येणाऱ्या 10-12 दिवसात आपल्या सगळ्यांना मोठ्या लक्ष्मी दर्शनाचा योग आहे। पॅकेज पत्रकारांचं वेगळं, वर्तमानपत्राचं वेगळं, संपादकाचं वेगळं, मालकाचं वेगळं, सगळे भिडून आहेत। अपना ना बात पर सोनिया शरद पवार की बात पर खाओ खींचो, अपने बाप का माल है। गडकरी के इस विवादित बयान पर जहां कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई, वहीं बीजेपी अपने नेता का बचाव करती नजर आई। तो इस तरह के बयान वो देते रहते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने प्रेस पे बड़ा कड़ा बयान दिया है। एक तरह से जो मीडिया के लोग हैं उनको बेईमान बताया है। तो ये मुझे लगता है कि एक गंभीर और चिंता की बात है। उनके कहने का जो मकसद था वो कहीं पे मीडिया के बारे में कहने का मतलब मकसद नहीं था। जिस तरह कांग्रेस जनता के बीच में पैसा बहा रही है और वोट को खरीदने की कोशिश कर रही है, उस तरफ इशारा था। उनका मकसद कहीं से भी मीडिया पर चोट करना नहीं था। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये लाइनें याद है आपको, लेकिन आजकल चुनावी मौसम में इसके उलट नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या क्या नहीं करते। आजकल तो अभद्र टिप्पणियों और गैर जिम्मेदाराना बयानों का बाजार गर्म है, लेकिन ये फैसला तो जनता को करना है कि उन्हें नेताओं की बेलगाम भाषा पर ध्यान देना है या फिर सुशासन और विकास के मुद्दों पर। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।